मारिया भी आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। फ़लस्तीन के साथ सारे यकजहती के लिए आप यहाँ पे आई हैं। कैसे ये जो तबका है, जो सिविल सोसाइटी जिस तरह की आप लोग हैं, ये इस तरह के कामों में कभी देखी नहीं गई पहले और कभी नहीं नज़र आई। यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने बाइकआउट का भी बात की और सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज भी किया। क्या कहेंगी, क्यों, कैसे मोबिलाइजेशन और कैसे मोटिवेशन आई? देखिए, अगर आप इंसान हैं या आप एक मुसलमान हैं तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी इस वक्त उम्मत का हाल है, एक जवाल आया हुआ है। हमारे सारे हुक्मरान कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। मैं डे वन से कह रही हूँ, बेगैरत हमारे हुक्मरान हैं पूरी उम्मत के। तो हमारा एटलीस्ट क़यामत में मुझे सिर्फ ये था कि हम लोग जब सारे अल्लाह ताला को फेस करें, हम कैसे कि हमने अपना तो काम किया ना। मेरा जितना लेट्स से कि इन्फ्लुएंस है, मैं उसमें तो अपनी आवाज़ उठा रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो बॉयकॉट की मूवमेंट हम चला रहे हैं, अवाम चला रही है, वो गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, वो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। वो इनफैक्ट स्पीड पकड़ रही है। तो हम अपनी तरफ से ये जो इजरायली मॉन्स्टर टेररिस्ट स्टेट है, उनको अपनी तरफ से तो थोड़ी सी एक डेंट लगा रहे हैं ना उनकी इकोनॉमी में। तो उसका मुझे बहुत खुशी है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कभी फ़लस्तीन की, और मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है, हम कभी चुप नहीं होंगे। Now coming to international politics, in America there is a sit-in by students. Yes. What is the message for them from Pakistan? We are so proud of the students of America. They are the shining beacon of hope for the whole world, because in America, where there's the most brainwashed, the least what do you know, open media, everything is very, very controlled. Over there, if you see a movement like that, that means the truth is coming out, and you guys are the beacon of hope and light. We are so proud of all our students in America. We are so proud of you all American students, and across the board students are beacon of light. शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। नादिर भाई, इस वक्त फ़लस्तीन के लिए जो है वो इस वक्त एहतजाज जारी है इस्लामाबाद में, डी चौक में। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले से मुतालिक? क्या कहें यार, आप देखें कि 7 अक्टूबर से मज़ालिम और बर्बरियत की एक इंतहा जो है, हम इंतहा को भी कोई इंतहा नहीं कह सकते। जुल्म तो ये है कि एक होती है ना, कोई लिमिट होती है, कोई रेड लाइन होती है, कोई बच्चे होते हैं, कोई स्कूल होते हैं, कोई मरीज़ होते हैं, कोई अस्पताल होते हैं, कोई एम्बुलेंस होती है, कोई महाजिर होते हैं। एक कन्वेंशनल एक चीज़ें तयशुदा थी, जब ये ही नहीं रही दुनिया में, और दुनिया की जितनी भी बड़ी सुपर पावर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल वेपन्स का सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर मुल्कों पर चढ़ दौड़े थे, जिन्होंने 12-12 लाख अफराद जो है मुसलमानों को तहस नहस कर दिया, आज वो खामोश हैं। आज वो बैक पर खड़े हैं। खामोश क्या है, वो 24 बिलियन डॉलर जो है वो इमदाद जारी कर रहे हैं। अलमिया तो ये है कि जिस उम्मत का या उम्मा का हम दम भरते हैं, उस उम्मा के नाम नहाद सो काल बदमाश बेगैरत बेहिस हुक्मरान, उनके लिए मेरी लुगत में लफ्ज़ भी वो फिर क्या आप कहते चलने वाले अल्फाज भी नहीं है। लेकिन इस तरह के अफराद जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, कि जो उम्मत का दर्द भी नहीं रखते, कि जो आज खामोश हैं, आज वो बिल गेट्स को बुला रहे हैं, आज वो फ़िरौन को बुला रहे हैं। वो भाई, इस जंग को रोको, बदमाशी को रोको, बेगैरती को रोको, इस बर्बरियत के सिलसिले को रोको। लेकिन नहीं है जनाब, आज भी 35 अफराद शहीद कर दिए। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा लहजा, कोई ऐसा मिनट, वहाँ पर अमन यह है कि 2 लम्हात बम गिरने और नए फ्यूल भरने और नए उसमें के दरमियान में जो एक वक्त है, उसका नाम अमन रख दिया गया है। इसके अलावा बर्बरियत क्या मुझे नादिर भाई, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है तमाम दुनिया के अंदर, उसने बाकायदा तौर पर हिला के रखा हुआ है तमाम दुनिया को, और तमाम जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो उनको ये बात समझ में आ रही है कि वाक़यातन गज़ा का मसला इस नौइयत का है कि उस पर बात की जाए। इस पर आप क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स की गिरफ़्तारियाँ, अमेरिका का चेहरा, फिर उसके बाद बहुत से ऐसी चीज़ें, इंटरनेशनली उस कैंपेन का जगह पकड़ लेना, स्टूडेंट्स फॉर पैलेस्टाइन की एक कैंपेन चल जाना, ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? अच्छा, ऐसे एक माज़रत के साथ एक जुमला कहूँगा मैं। एक ये एहतजाज चल रहा है, शुरका की तादाद देख लें। हमारी जामियात कहाँ हैं? हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? हमारे वो तलबा कहाँ हैं? क्या उनके अंदर दिल नहीं धड़कता? क्या उनके अंदर वो जो एक उम्मत के रूह है वो नहीं धड़कती? सारी जमातें बैठ गई, आप चंद अफराद जब बच्चे हैं। कल एक मुजाहरा हुआ
150-200 का। लेकिन जमात इस्लामी भी नहीं है क्या? वो जमात इस्लामी जो उनके सेनेटर यहाँ मौजूद हैं, साबिक सेनेटर, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जमात इस्लामी खुद नज़र नहीं आ रही, तो क्या कोई दरपर्दा मामला है? दरपर्दा मामला है या नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक जो एहसास है ना, वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो रहा है कहीं। मैं उसको खुद भी अपने आप को शामिल करूँगा। वो एक जो दर्द है वो ख़त्म हो रहा है। वो लगता है कि असल हम यूज़ टू हो जाएं। जैसे फाशी का नाम वो रख दिया गया ना, इतनी फाशी आम करो कि आपको फाशी लगना ही ख़त्म हो जाए। इतना जुल्म और बर्बरियत हो गया कि लगता है कि हमारी वो हिस्सी ख़त्म हो गई है। क्या हम उसको जुल्म समझना छोड़ दिया है? क्या वजह है कि इतना तो मजबूर कर दे ये पार्लियामेंट्री चौक पर यहाँ पर 2-3 लाख मजमा आ जाए ना, जी जी, मैं देखूँगा कि शहबाज शरीफ बैठ जाए यहाँ पे सुकून से। इसी तरह बाकी ममालिक हैं, तो नहीं है सर, वो उस तरह नहीं है। बस एक टोकन, इसको कहते हैं टोकन एहतजाज। टोकन एहतजाज के ज़रिए हम जो है ना वो अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हम लिखवा रहे हैं कि हम भी शरीक थे, माज़रत के साथ हम शरीक नहीं थे, हम तमाशागर थे। वरना आज सवाल पैदा होता है कि यार 7 अक्टूबर से आप गिने कितने बनते हैं जनाब महीने? आज 7वां महीना तो है मेरे ख्याल में, तकरीबन 200 से ऊपर दिन हो गए, 212-13 दिन हो गए। आज 212वां दिन है। जुल्म उच्च जारी है। पूरा आपका जो गज़ा पट्टी है वो खाली हो गई है, मिसमार हो गई है, मलिया मेट हो गया है। रफ़ा की एक छोटी सी वो बच्ची है, वो बम्बों के ज़रिए उसके ज़रिए निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाज़रीन, आप सुन रहे थे नादिर बलोच साहब की गुफ्तगू।